जो भी टीम इस आईपीएल सीजन को जीतेगी उसे 20 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। 20 करोड़ एक आम आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा पैसा होता है, लेकिन एक आईपीएल टीम के लिए ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि जरा सोच के देखिए, पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल, उसकी खुद की ब्रांड वैल्यू थी ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपए। चेन्नई सुपर किंग जैसी टीमों की तो ब्रांड वैल्यू 2700 करोड़ रुपए तक है। ऐसे में सिर्फ 20 करोड़ रुपए का विनिंग प्राइस क्या मायने रखता है इन टीम्स के लिए? क्योंकि दोस्तों, टीवी पर जो आपको आईपीएल का खेला दिखता है वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली पैसे का खेल तो इसके नीचे है। इसलिए आज के इस वीडियो में आइए समझते हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल को। Indian Premier League has developed a unique brand of cricket that combines entertainment with fast-paced action and attracts players from around the world. The Indian Premier League, or the IPL, has only been around for 12 years, but it's fast become one of the most popular and valuable cricket leagues on the planet. India has given a model for other countries to follow. When the IPL was successful, all these other places went, well, we'll set up our own leagues, we'll try. आईपीएल के आने से एक साल पहले आईसीएल की स्थापना की गई थी। आईपीएल नहीं, आईसीएल, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग। इसकी खास बात ये थी कि इसको एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था, जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। वही कंपनीज जो टीवी पे जी न्यूज और जी टीवी चलाती हैं, इसी कंपनी ने इस टीम को बनाया था। इस आईसीएल का कॉन्सेप्ट एकदम आईपीएल की तरह था। अलग अलग शहरों से टीम्स बनाई जाएंगी, प्लेयर्स को ऑप्शन किया जाएगा, वो टीम्स खरीदेंगी प्लेयर्स को और फिर ये टीम एक दूसरे के साथ आईसीएल में खेलेंगी। लेकिन इस आईसीएल को ना तो हमारे क्रिकेटिंग बोर्ड बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज्ड किया था और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेटिंग बोर्ड आईसीसी ने रिकॉग्नाइज्ड किया था। इनफैक्ट ये दोनों ही नाराज थे कि बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स इस आईसीएल में खेलने जा रहे हैं। प्लेयर्स को इन आईसीएल में खेलने को रोकने के लिए बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में सैलरी बढ़ा दी थी प्लेयर्स की, और ये कहा कि जो प्लेयर्स आईसीएल में जाकर खेलेंगे उनको हम लाइफ टाइम बैन कर देंगे अपने ऑल टूर्नामेंट से। बीसीसीआई ये नहीं चाहता था कि कोई क्रिकेट लीग ऐसी चले जो उसके खुद के कंट्रोल से बाहर हो। फिर सितंबर 2007 में बीसीसीआई ने अपना खुद का एक लीग टूर्नामेंट अनाउंस किया, जिसे हम आज इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जानते हैं, यानी कि आईपीएल। उस वक्त बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी, जिनके अंडर ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। अप्रैल 2008 में पहला सीजन खेला गया आईपीएल का, और जो रेस्ट्रिक्शन प्लेयर्स पर लगाई गई थी कि वो आईसीएल का टूर्नामेंट न खेलें, उसकी वजह से धीरे धीरे आईसीएल का नाम कहाँ मिट गया पता नहीं। और 2009 में आखिरी सीजन खेला गया आईसीएल टूर्नामेंट का। ये जानना जरूरी था, क्योंकि अगर आईपीएल का बिजनेस मॉडल समझना है हमें, तो ये समझना जरूरी है कि इस पूरे बिजनेस मॉडल में बीसीसीआई सेंटर में बैठा है। आईपीएल की गवर्निंग बॉडी आज की डेट में बीसीसीआई है, और कहीं अगर आईसीएल का टूर्नामेंट आज की डेट में चल गया होता तो करंट टाइम की गवर्निंग बॉडी बीसीसीआई न होकर जी इंटरटेनमेंट कंपनी होती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बीसीसीआई एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। बीसीसीआई को एक प्राइवेट एंटिटी माना जाता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये एक सरकारी कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है बीसीसीआई के ऊपर डायरेक्टली। बस बात इतनी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी मानता है कि बीसीसीआई एक लौती रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन टीम के लिए, इंडिया में क्रिकेट प्लेयर्स के लिए। इसीलिए बीसीसीआई यहाँ पर इंडिया में क्रिकेट को हेड करता है। अगर किसी दिन आईसीसी ने बीसीसीआई को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया, बीसीसीआई को अथॉरिटी में कंसिडर नहीं किया जाएगा इंडियन टीम के लिए। बट एनीवेज, हम अपने टॉपिक पर वापस आए तो आईपीएल को कंडक्ट कराने की, ऑर्गेनाइज कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीसीसीआई को। बीसीसीआई के अलावा 3 और मेजर कंपोनेंट्स हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल में। पहला है ब्रॉडकास्टर, जिस टीवी चैनल पर आप आईपीएल देखते हैं। दूसरा है आईपीएल की टीम्स, जिन्हें ओन किया जाता है प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। और तीसरा है स्पॉन्सर्स, जो प्राइवेट कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं आईपीएल को और आईपीएल की टीम्स को, और एड्स देती हैं टीवी चैनल्स पर। फिर बीसीसीआई चौथा कंपोनेंट है, जो आईपीएल की टीम की गवर्निंग बॉडी है। इनके लिए 2 मेन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है। पहला ये है कि जो स्पॉन्सर्स पैसे देने लग रहे हैं बीसीसीआई को। स्पॉन्सर्स के अंदर भी 2 टाइप के स्पॉन्सर्स आते हैं। पहला है टाइटल स्पॉन्सर्स। इसका मतलब ये है कि आईपीएल वर्ल्ड के आगे अपना एक ब्रांड लगाना। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले आईपीएल को हम लोग डीएलएफ आईपीएल बोलते थे, फिर कुछ टाइम बाद आया पेप्सी आईपीएल, फिर वीवो आईपीएल, और आज की डेट में कहते हैं टाटा आईपीएल। जिस ब्रांड नेम का इस्तेमाल किया जा रहा है आईपीएल वर्ल्ड के आगे, उसे कहते हैं टाइटल स्पॉन्सर, और इसके लिए ब्रांड बहुत ज्यादा पैसा देती है। शुरुआत में 5 सीजन तक डीएलएफ टाइटल स्पॉन्सर रहा था, और इनकी स्पॉन्सरशिप फीस थी
40 करोड़ रुपए पर ईयर। उसके बाद पेप्सी आया 79 करोड़ रुपए पर ईयर। फिर उसके बाद वीवो ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया 2016-17 में 100 करोड़ रुपए और 2018-19 में 440 करोड़ रुपीस ऑलमोस्ट। फिर 2020 में टाइटल स्पॉन्सर था ड्रीम आईपीएल। देन उसके बाद 2021 में वापस आ गया था वीवो आईपीएल और फिर 2022 और 23 का टाइटल स्पॉन्सर मिला है टाटा को और टाटा का एस्टिमेट किया गया है कि वो इस बार 330 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं, जो कि वीवो जितना तो हाई नहीं है, बट आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइनीज कंपनी की डिमांड कितनी है। अब इस टाइटल स्पॉन्सर से जो पैसा मिलता है बीसीसीआई को, वो 50% अपने पास रखते हैं और बाकी का 50% टीम्स को दे देते हैं। अब इसके बाद दूसरा स्पॉन्सर होता है आईपीएल का ऑफिशियल स्पॉन्सर। कुछ ब्रांड्स जो आईपीएल के अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे कि कमेंटेटर को आपने बोलते हुए सुना होगा पावर प्ले चल रहा है, क्रिड पावर प्ले चल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्रिड ने स्पॉन्सर किया है। फुल एस्टिमेट निकाला गया कि इस आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर से 210 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट निकल जाता है। अब स्पॉन्सरशिप एक जरिया हो गया बीसीसीआई को एक पैसा निकालने का। अब जो दूसरा तरीका है बीसीसीआई जिससे पैसा कमाती है, वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट देना। अब आईपीएल किसी न किसी टीवी चैनल पर तो प्ले किया ही जाएगा, लेकिन वो किस चैनल पर प्ले किया जाएगा ये डिसाइड करता है बीसीसीआई। यहाँ पर हर टीवी चैनल चाहता है कि मेरे चैनल पर प्ले हो, क्योंकि सभी चैनल ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस पर व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। इसीलिए बीसीसीआई चैनल को ब्रॉडकास्टिंग राइट देता है पैसों के बदले में। आईपीएल के पहले के 10 सालों में ये राइट सोनी चैनल के पास था। 2008 से लेके 2017 तक इन्होंने टोटल 8,200 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे, यानी कि हर सीजन ऑलमोस्ट 820 करोड़ रुपए। लेकिन फिर साल 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने इसके राइट खरीद लिए 16,400 करोड़ की कॉस्ट पर अगले 5 सालों के लिए। पर ईयर की अप्रॉक्स कॉस्ट बनती है 3,300 करोड़ रुपए और यहाँ से भी जितना पैसा आता है बीसीसीआई 50% अपने पास रखता है और बाकी का 50% टीम्स में दे देता है। अब जो चैनल इन राइट्स को खरीद रहा है उसके पर्सपेक्टिव से देखें कि स्टार स्पोर्ट्स 16,000 रुपए की भारी रकम इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ तो उसको वहां से मिल रहा होगा ना, नहीं तो कोई इतनी भारी रकम क्यों स्पेंड करेगा किसी चीज में। तो बात यहाँ पर ये है दोस्तों, ना सिर्फ उनको वहाँ पर पैसा वापस मिलता है बल्कि उनको 2 से 3 गुना मुनाफा होता है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स पर 2022-23 में आपको अगर 10 सेकंड की अपनी एड चलानी है तो सिर्फ इस 10 सेकंड की एड के लिए आपको 15 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। ये स्टार स्पोर्ट्स का प्राइस है अगर आप एड चलवाना चाहते हैं मैच के बीच में। मैच के हर ओवर के एंड में जो एड चलता है कुछ सेकंड के लिए, वहां पर एड चलाने का ये प्राइस है स्टार स्पोर्ट्स चैनल का। अब एक आईपीएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब आईपीएल टीम को ओन किया जाता है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई सेलिब्रिटीज हो सकते हैं या फिर कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो आईपीएल टीम को खरीदते हैं और फिर उसके बाद इन्हें कई चीजों पर पैसा स्पेंड करना पड़ता है। जब प्लेयर्स को खरीदा जाता है तो प्लेयर्स की सैलरी देने के लिए आईपीएल टीम को खर्चा उठाना पड़ता है। प्लेयर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्लेयर्स की ट्रेनिंग के लिए, ये सारा खर्चा आईपीएल टीम उठाती है। कुल मिलाकर ये एस्टिमेट निकाला गया है, एक आईपीएल टीम का ओवरऑल खर्चा होता है ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आईपीएल टीम खर्चा करती है तो आईपीएल टीम का जो ओनर है उसके पास इतनी भारी रकम कहाँ से आती है, क्योंकि 200 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं और ना ही टीम का ओनर अपने जेब से ये पैसा खर्च करेगा। अब इनके कमाई का एक जरिया तो हमने अभी आपको बताया कि बीसीसीआई अपना 50% रख लेती है और 50% टीम्स को दे देती है, लेकिन ये 50% पैसा टीम्स के लिए काफी नहीं होता और इनके लिए भी मेन जरिया है स्पॉन्सरशिप का। 3 तरह के स्पॉन्सर्स होते हैं, वो ब्रांड्स जो आईपीएल की जर्सी के ऊपर अपना नाम, लोगो वगैरह छपवाते हैं। एक एवरेज उनकी आउटफिट पर 10 ब्रांड लोगोज लगे होते हैं, 6 जर्सीज पर, 2 पैंट्स पर और 2 उनके कैप के ऊपर, और ब्रांड्स पैसा देती है इन स्पॉन्सर्स का आईपीएल टीम्स को। इसके अलावा जब आप स्टेडियम में मैच देखने जाते हो तो जो आप टिकट खरीदते हो, यहाँ से जो पैसा आ रहा है वो भी 80% जाता है इन टीम्स को। और इसके बाद मर्चेंडाइजिंग भी एक जरिया है पैसा कमाने का आईपीएल टीम्स के लिए। जब लोग दुकान में जाकर अपने फेवरेट टीम की जर्सीज खरीदते हैं, लोअर, पैंट, कैप, गल्फ, इसके अलावा कीरिंग्स, मोबाइल कवर एंड सो ऑन, और इन सभी चीज को बेचकर जो पैसा आता है वो भी आईपीएल टीम्स के पास जाता है। और फिर एंड में रहा प्राइज मनी, जो भी टीम इस सीजन को जीतेगी उसे 20 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा जो रनर अप टीम होगी, यानी कि जो फाइनल में जाकर हार जाएगी, उसको भी 13 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो टीम क्वालिफाइड 2 मैच हारेंगी उन्हें 7 करोड़ रुपए मिलेंगे और जो टीम एलिमिनेटर राउंड हारेंगी उन्हें 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आईपीएल का पूरा बिजनेस मॉडल काम करता है और आईपीएल की टीम्स पैसा कमाती हैं। साथ ही बीसीसीआई किस तरीके से इन्वॉल्व होता है इसमें और उसका क्या रोल है, सब चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आते हैं, विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।